सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं नीरज सनसनवाल आपके समक्ष दो बैलों की कथा कहानी भाग 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। आइए अब मैं आपका परिचय प्रेमचंद जी से कराती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। जन्म 31 जुलाई 1880, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। छुटपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसीलिए घर की जिम्मेदारी असमय उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हो गए। 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना खोला तथा हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। तो आइए अब मैं उनका साहित्यिक परिचय आपसे कराती हूँ। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों, दहेज, अनमेल, विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। प्रेमचंद ने मनुष्य को ही नहीं, पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। 2 बैलों की कथा के दोनों बैल मानो परतंत्र भारतीय नागरिक हैं, जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं। कहानी किसे कहते हैं? बच्चों, कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित, मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। कहानी को लिखने के लिए उसके पात्रों का होना भी अनिवार्य होता है। तो आइए अब मैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों से आपका परिचय कराती हूँ। इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों में से है हीरा और मोती। हीरा के चरित्र की यह विशेषताएं हैं कि वह सहनशील, धैर्यवान, स्नेहशील, दयालु प्रवृत्ति का था, सच्चा साथी था, विनम्र स्वभाव वाला था। आत्मसम्मान की भावना भी उसके अंदर विद्यमान थी। मोती की विशेषताएं यह है। मोती क्रांतिकारी विचारों वाला, उग्र स्वभाव का, प्रतिकार कर लेने वाला, बदला लेने वाला तथा उत्सर्ग की अभिव्यक्ति उसके अंदर विद्यमान थी। यानी अब प्राणों का भी वो बलिदान देने, अपनी स्वतंत्रता के बदले वह अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता था। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है झूरी। झूरी संवेदनशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, पशु प्रेमी था, प्रेमपूर्ण व्यवहार पशुओं के प्रति उसके मन में विद्यमान था, आत्मीयता का भाव उसमें था। गया संवेदनहीन, पशु के प्रति प्रेम भावना का अभाव। छोटी लड़की संवेदनशील, प्यार करने वाली, आत्मीयता की भावना, दया, त्याग, करुणा की भावना उसमें विद्यमान थी। आइए बच्चों
अब मैं आपको कहानी का सारांश बताना चाहूंगी। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं। हीरा और मोती नाम के ये दो बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। दो बैलों की कथा सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना पड़े भी तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है। भाग 1। बैल एक सीधा जानवर। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसीलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। हीरा और मोती सच्चे मित्र। झूरी काची के पास दो बैल थे। हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते और धौल धप्पा करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे। हीरा मोती झूरी की ससुराल में। संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुंचे। वहां भी उनका मन न लगा। उन्होंने चारे में मुंह न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। बैल वापस झूरी के घर। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से यानी तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखा। चुपचाप सलाह की और पगहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो गदगद हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रोधित हो गई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से रह गया। भाग 2। हीरा मोती दोबारा झूरी की ससुराल में। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए पकड़े गए। बैल फिर से भागे। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय बहरों की नन्ही लड़की
2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की मां मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके वह चुप रह जाते हैं। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण न भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग खड़े। गया ने उनका पीछा किया। दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। सांड से लड़ाई। अचानक उनके सामने बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें। उन्होंने यही किया। सांड पर एक सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को 2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। हीरा मोती पकड़े गए। विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू किए ही थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग खड़ा हुआ, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 2 बैलों की कथा का भाग 2 लेकर मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। वहां पर मैं अपनी नई वीडियो की अपडेट देती रहती हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा।